राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज बुधवार है, गणेश जी का दिन है। मंदिर में जाकर गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं, लड्डू का भोग लगाएं, दूर्वा चढ़ाएं और हरी मूंग चढ़ाएं, देसी घी का दीपक जलाएं, गणेश चालीसा, गणेश स्तुति ये करें आप। और आज बुधवार है, आपके दिमाग में कितनी भी भयंकर टेंशन हो रही हो, आपके दिमाग में गर्मी हो, सोचने समझने की शक्ति नहीं आ रही हो, एक काम करें, पूजा करके जब भगवान के आप बिंदी लगा दो, जो बिंदी बचे इस उंगली से लेके या माथे पे लगा के ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, शिव पार्वती का ध्यान धरें। इससे आपके मस्तिष्क में ठंडापन आएगा। ऐसे नहीं कर सकते हो, दूसरा उपाय है, अगर आपके घर में तुलसा जी हैं, तुलसा जी पे जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने से इस उंगली से उनकी रज लीजिए जड़ के पास से, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का ध्यान धर के और शिव पार्वती का ध्यान धर के ये लगाइए। क्यों विष्णु भगवान भी जब भी खुश होंगे जब शिव जी की पूजा करोगे, और शिव जी भी जब भी प्रसन्न होंगे जब विष्णु भगवान की पूजा करोगे। इसलिए मैं यही सलाह दूंगा, आप दोनों का नमन करके इसको करिए। आपका काम जो होगा वो भगवान करेगा, मगर आपके मस्तिष्क में ठंडक रहेगी। क्यों? अगर आपका ऊपर का माला सही है तो आप निर्णय लेने में, कोई भी काम करने में आप सामर्थ्य हैं, और आपके दिमाग में टेंशन है तो आप उसका निर्णय नहीं ले सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर किसी की जान को मुकदमा लगा हो और मुकदमे का फजीता उसके कंठ से नहीं उतर रहा है, एक मुट्ठी चावल ले जावे साबुत, और छटूलनी के कपड़े, जब बच्चा होता है, जो छठी पूजती है, वो कपड़े होते हैं, उन कपड़ों को चुपचाप ले जाए जेब में धर के, किसी को पता नहीं पड़े, और ले जाके जब कोर्ट में प्रवेश करे तो चुपचाप बिना बताए बिना कुछ करे बाहर बिखेर दे, और कोर्ट के अंदर जाके जब हिसाब किताब जेब में से निकाले उस कपड़े को और निकाल के दोबारा घुसेड़ ले। अब जैसे कि आप सब कुछ मान के चलो, जेब में से कुछ निकाल रहे हैं, निकालते में रुमाल आपका निकले आवे, हाथ में आ जावे, तो फिर आप घुसेड़ लेते हो। इसी प्रक्रिया से उस छटूलनी के कपड़े को आप अंदर घुसेड़ लो। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 तारीख और पड़ेंगी, भगवान की कृपा से आपका मुकदमा खत्म हो जाएगा। और एक दुर्गा सप्तशती का पाठ करें आप। दुर्गा सप्तशती से पाठ से बहुत आपको फायदा होगा। एक चीज बता दो, बुद्ध की पहचान, अगर बुद्ध किसका बिगड़ा होता है, उसको शरीर के अंदर चेचक होगी, नाड़ियों में दर्द रहेगा, हाथ पैर में नसों में दर्द रहेगा, और शरीर के अंदर कमजोरी रहेगी, और जीभ के अंदर तुतलानापन, और दांत खराब होना। कहते हैं ना, बच्चे के दांत खराब हो गए, इसके ये हो गया। दांत खराब नहीं होगा, उसका बुद्ध खराब हो गया, इसलिए दांत खराब हो गए। इन चीज़ों का आप परहेज करें, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करें, आप फायदे में रहेंगे। और आत्मा और परमात्मा ये शरीर के दो हिस्से हैं। आत्मा किसने बनाई?
परमात्मा ने। और शरीर हमें किसने दिया? संसार ने। ये बहुत बड़े संत श्री राम सुखदास जी का है ये। शरीर किसने दिया? संसार ने दिया, माता पिता ने दिया। और आत्मा किसने दी? जो हमारे शरीर के अंदर विराजमान है आत्मा, वो हमें परमात्मा ने दी। तो सीधा सा फंडा है मेरे भाई। अरे भगवान की पूजा होगी कि नहीं होगी, आप ये असमंजस में रहते हैं, ये कैसे करूं, क्या गृहस्थी देखूं, क्या भजन करूं, या संन्यास ले लूं क्या? बहुत से ऐसे ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं। नहीं भाई, तुम गलत सोच है आपकी। थोड़ी सी सोच बदल दो, आपका काम सही हो जाएगा। शरीर किसने दिया? संसार ने दिया। शरीर को काम करो संसार का। भाई पत्नी ने कोई काम की कह दी, वो काम करो। पिता ने कह दी, माता ने कह दी, मित्र ने कह दी, या नौकरी कर रहे हो जिसकी, ये दुकान कर रहे हो, ये शरीर का काम है। भोजन शरीर को चाहिए, ना कि आत्मा को। देखना, भालना, घूमना फिरना, खाना पीना, मोबाइल चलाना, गाड़ी चलाना, ये शरीर के काम है, ये आत्मा के नहीं है। शरीर किसने दिया? संसार ने। इसको शरीर संसार में लगा दो। आत्मा किसने दी? परमात्मा ने। इसको परमात्मा में लगा दो। अरे सीधा सा सीधी बात है। आप काम करते जाइए, प्रभु का स्मरण करते जाइए, काम करते जाइए, प्रभु का स्मरण करते जाइए। जब आप 24 आवर्स ये आपकी लाइन चलने लगेगी, अगर आप पॉटी में भी बैठे हैं और वहाँ पे भी आपका राम का नाम निकल रहा है तो कोई पाप नहीं है। वैसे तो आप राम का नाम ले नहीं रहे हैं और पॉटी में बैठे हैं या गलत जगह बैठे हैं, माँ तुम राम का नाम ले रहे हो, वो गलत है। अगर जिसको अभ्यास है 24 आवर्स का सांस के संग प्रभु का नाम लेना, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है, कैसे बैठा है, क्या कर रहा है, कोई उसके लिए पाबंदी नहीं है जी। सीधी सी मेरे भाई, मैं आप लोगों को यही कहूँगा, शरीर संसार में लगा दो, आत्मा परमात्मा में लगा दो। और एक बात ये कहूँगा, ये आजकल यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ बहुत दुकानें खुल गई हैं, फेसबुक पे बहुत दुकानें खुल गई हैं, और ऐसी ऐसी दुकानें खोल के बैठे हुए गुरु, पब्लिक भी खूब बहला रही है उन पर, उनकी दुकान चल रही है। तो भाई कुछ अपने दिमाग का भी सोचो। एक जगह मैंने देखा यूट्यूब पे, बाबा जी हैं एक, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, मैं क्या और ऐसा गलत बात बोल रहे हैं, मैं उसका उच्चारण नहीं कर सकता। तो ये क्या है? उन महिलाओं को सोचना चाहिए, पुरुषों को सोचना चाहिए, ऐसी जगह क्यों जा रहे हो? अबे मेरे भाई, विश्वास करो, इतना अंधविश्वास मत करो जो कि तुम्हारी जीवन की नैया बिगड़ जाए। विश्वास करना है उस प्रभु पे करो, भगवान पे, बंसी वाले पे करो, राधा रानी पे करो। ये जो दुकान खोल खोल के बैठे हुए हैं, इन लोगों पे मत करो। मैंने तो केवल अपना ध्येय यही है मेरा, आपको समझाना, अंधकार से बाहर निकालना। मर्जी आपकी। जो डॉक्टर काम करेगा वो मंत्र जंत्र ये झाड़ फूंक कोई काम नहीं करेगा। जय श्री राधे कृष्ण की जय। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और खुश रहिए और मस्त रहिए। गणेश जी की पूजा कीजिए, माँ बाप की पूजा कीजिए। पूजा मतलब सेवा कीजिए। आज के ज़माने में पूजा कौन कर रहा है? प्यार से बोल ले, यही एक बहुत बड़ी पूजा है। पूजा तो पहले होती थी, नमस्कार करना, राम राम करना, पैर छूने का भी एक अदब होता है, एक तरीका होता है। आजकल के आदमी पे पैर छूना नहीं आता है, वो पैर नहीं छूता, वो घुटने छूता है। बच्चों के अंदर संस्कार नाम की चीज़ बहुत कम रही है। तो संस्कार कहाँ से आएंगे? पहले माँ बाप में तो आए। अब वो अंग्रेजी स्कूल का पढ़ने वाला आदमी क्या अपने बच्चे को गायत्री मंत्र सिखाएगा? बताओ आप। मैं ये कहता हूँ आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए, खूब अच्छी तरक्की दीजिए, मगर अपने
सनातन धर्म के संस्कार भी दीजिए। यही मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा इन दुकानों पे मत जाओ, भक्ति करो भगवान की। राजा करे ना जोगी और राम करे सो होगी। क्या करें, जो राम करेगा सो होगी। ये चलते चलते एक बात और कह दूं, जो आज के ज़माने में औलादों को तरस रहे हैं या माँ बाप को तरस रहे हैं, उन्होंने पिछले जन्म में अपनी औलाद का तिरस्कार किया है या अपनी औलाद को मारा है या अपने पति को मारा है या पति का तिरस्कार किया है। वो इस जन्म में उसका कर्म भोग रहे हैं और फिर संतान की आस लगा रहे हैं और जब जगह जा रहे हैं, भैया संतान दे दो, संतान दे दो। संतान क्यों दे दो? तुमने पिछले जन्म में संतान को मार दिया। जैसा कि आज के ज़माने में कन्याओं की गर्भ में हत्या कर रहे हैं, बच्चों को मंदिरों पर छोड़ जाते हैं, कभी कहीं कर जाते हैं। क्यों? ये देख रहे हैं अब तो है ना, हमने कर दिया, कोई नहीं देख रहा। अबे भाई, कोई नहीं देख रहा नहीं है, तुम्हारी वो हालत हो जाएगी जैसे कि आने वाले लोग वालों को देख लो, जो औलादों को तरस रहे हैं, माँ बाप को तरस रहे, छोटे से मैया बाप दोनों मर गए, अब अकेले क्या दूसरों के आसरतू पल रहे हैं। क्यों? उन्होंने अपने मैया बाप का तिरस्कार किया, मारा उन्होंने उनको। इसलिए ये मैं अखंड सत्य कह रहा हूँ, कभी किसी का तिरस्कार मत करो, किसी का अपमान मत करो, बच्चों की हत्या मत करो। क्योंकि पिछले जन्म में जब तुम आगे जन्म लोगे तो तरसोगे बच्चों को। गर्भ में हत्या मत करो देवियों की। अरे भाई, वो जगत जननी है, देवी मैया है वो। मुझे बता दो, लड़का क्या पाल लगाएगा तुम्हें? तुम्हारी खोपड़ी और फोड़ देगा। एक लड़की एक ऐसी होती है जो याद करती है अंत समय तक। वो बेटी सुनते ही भगी चली आएगी और लड़का बहाने मार देगा। ऐसा काम मत करो मेरे भाइयों, हत्या मत करो, ज़्यादा दुकानों पे मत जाओ। जो डॉक्टरी काम है वो डॉक्टर से करवाओ सही, जो पूजा पाठ का काम है वो पूजा पाठ से काम करो। जय सद्गुरु महाराज की, बोल गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, सबको सद्बुद्धि रहना दीनानाथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे मेरे प्यारो, राधे राधे। मस्त रहो, आनंद में रहो और अपने आत्मबल पे रहो और प्रभु के भजन पे विश्वास पे रहो। भगवान कृष्ण गीता में साफ कह गए हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते का रास्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। वो तो मैं देख रहा हूँ, चिंता क्यों करता है? जय श्री कृष्ण, राधे राधे।